बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन है, वाई मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। हमारे पास जितनी टाइप की भी कोलिजन्स होते हैं तो वहाँ पर ये मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड क्यों रहता है, इसमें क्यों कोई न कोई चेंज नहीं आता। तो ये बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो हमने पढ़ा है एक रिलेशन फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के दरमियान में। वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, दैट एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इस इक्वेशन का असल में मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट का या किसी सिस्टम का मोमेंटम चेंज करना हो तो आप लोगों को जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप लोगों को एक्सर्ट करना पड़ेगा। अब जब कोलिजन होता है तो वहाँ पर असल में होता क्या है कि ये फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाता है देन ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इसको यहाँ शिफ्ट करें, सो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, विच मीन्स दैट चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और वी कैन से मोमेंटम इज़ कॉन्स्टेंट आर कंजर्व्ड। अच्छा, ये तो सही है कि वहाँ पर जो है वो फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो मोमेंटम में जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये फोर्स ज़ीरो किस तरह से होता है ये बात बड़ी ज़रूरी है। तो बेटा देखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोलिजन होता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है और टाइम का जो इंटरवल होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो आप मुझे बताएं कि अगर इतने शॉर्ट टाइम के लिए दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्लोज आ जाए तो उस दौरान कितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, तो वो तो बहुत नेग्लिजिबल हो सकता है या बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो सकता है। तो अगर इस दौरान कोलिजन के दौरान जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है और अगर वो नेग्लिजिबल है तो उसको मैं ज़ीरो ले सकता हूँ। तो अगर ये फोर्स ज़ीरो हो जाए तो फिर चेंज इन मोमेंटम भी हमारे पास ज़ीरो होगा, जिसका मतलब ये होगा कि मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है, या इसका मतलब है मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। तो आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।